मैथमेटिक्स में आपने निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म पढ़े हुए थे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। और न सिर्फ पढ़ी हुई थी बल्कि हम लोगों ने उनको प्रूव भी करके देखा कि वो कैसे आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने सामने, क्योंकि आप कर चुके हैं तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है। पहली प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज करना अलाउ करती थी, जिसमें कोई माइनस वगैरह नहीं आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में लिमिट चेंज करना अलाउ होता है, लेकिन जब लिमिट चेंज होगा तो एक नेगेटिव साइन आगे आपको लगाना पड़ेगा जितनी बार आप लिमिट को चेंज करेंगे। ये P2 में अगर A और B के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है और उसके बीच में कोई पॉइंट C पड़ता है तो पहले आप A से C तक इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर C B तक और दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ये अलाउ करती है प्रॉपर्टी। P3 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम A टू B। इसको कभी जरूरत अगर आपको पड़ती है, आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा, आसान होगा, तो आप फलन जो आपका है उस फलन में x के स्थान पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख के अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये मेथड थोड़ा सा इजी कर देगी हमारे क्वेश्चन को। भाई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो तभी करोगे ना जब आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर ये लगा दे प्रॉपर्टी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपकी डेफिनिट इंटीग्रल को इजी बनाने के लिए है, तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप यूज करिए। P4 f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, 0 टू a, उस वक्त आप अपने फंक्शन में x के स्थान पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये P4 P3 का ही स्पेशल केस है। इसमें लोअर लिमिट है, अपर लिमिट b थी तो ये आया, इसमें लोअर लिमिट 0 ही है इसीलिए ऐसा बन गया ये। P5 f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a, इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस x dx फ्रॉम 0 टू a। अब इसमें शर्त अप्लाई की गई कि अगर f ऑफ 2a माइनस x, f ऑफ 2a माइनस x का क्या मतलब है, फलन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिख के देखो, फलन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स लिख के देखो, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स लिख के देखो। अगर अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने से फलन fx ही आता है तो इसकी वैल्यू इसके डबल के बराबर हो जाएगी, 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। लेकिन अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपने लिख के देखा और वो माइनस f ऑफ x के बराबर आ गई तो फिर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। फिर आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे 0 लिख देना है बस। P7 पे हमने देखा कि f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू प्लस a, जब भी लिमिट इस तरीके की मिले माइनस a से प्लस a, उस वक्त इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ f x dx फ्रॉम 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 टू a, ये उस समय वैल्यू आएगी। अब इसमें भी शर्त लगाई गई है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपने देखा कि f ऑफ माइनस एक्स मतलब फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स लिखेंगे। अगर फलन में x के स्थान पर माइनस एक्स हमने लिखा और ऐसा करने से f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स के ही बराबर आ जाए तो फिर इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a के बराबर आ जाएगी। आपने डिराइव किया है, आपके सामने लिखा भी है सब कुछ, यहाँ भी मैंने लिख दिया है, हालांकि थोड़ा छोटा लिखा है पर आप अपनी कॉपी पे देख के समझ सकते हो। और वैसे जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, इनमें से किसी प्रॉपर्टी की हमको जरूरत पड़ेगी तो उस समय प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, ऐसा नहीं है, हम खुद लिखेंगे उस समय पूरी प्रॉपर्टी और आपको बताएंगे कि ऐसे लग रही है ये। और अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इसी का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे, तो जब इसका यूज करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 31 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx फ्रॉम माइनस 1 टू 2। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स dx फ्रॉम माइनस 1 टू 2। आपको इस फंक्शन को माइनस 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। ये मॉडुलस फंक्शन है। देखिए मॉडुलस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनमें मॉड लगा रहता है, समझ रहे हैं आप। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। पहले ये आप पता लगाओगे, सबसे पहले मॉड के भीतर जो फंक्शन आपका लिखा है ये पता लगाओगे कि ये फंक्शन
x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम मॉड के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको हम उठाएंगे और उसके 0 के बराबर कर रख लेंगे। तो मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बउआ जब आप सॉल्व करोगे तो x की 3 वैल्यूज देखो आपको मिलेंगी। एक क्या मिलेगी 0, इसको 0 के बराबर लिखोगे 0। एक क्या मिली एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये x की 3 वैल्यूज मिली। इन 3 जगहों पर हमारा एक्सप्रेशन में x का मान, हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अपनी एक नंबर लाइन बना दी, ये ऐसा माइनस इन्फिनिटी, ये ऐसा प्लस इन्फिनिटी। इन नंबर लाइन पे इन तीनों पॉइंट्स को रखा, -1 कहीं यहां पर पड़ेगा, 0 उसके इधर पड़ेगा और +1 उसके और राइट साइड पे पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, हमको -1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, -1 से 2 तक। 2 इसमें है क्या कहीं, तो आप 2 बना लो। 2 कहां पड़ेगा, 1 के और उधर पड़ेगा 2। आप कहोगे -1, तो -1 तो बना बनाया है, उसको बनाने की जरूरत ही हमको नहीं है। 2 नहीं था, वो हमने बना लिया। अब हमको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -1 से 2। तो देखो ये कैसे इंटरवल्स में टूटेगा, पहला, दूसरा, तीसरा इंटरवल, और -1 से 2 तक इंटीग्रेट हो जाएगा ये पूरा। कुछ बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई? अब ये पता लगाना बाकी है कि इनमें से कौन से इंटरवल में हमारा जो ये फंक्शन है ये नेगेटिव होगा एक्सप्रेशन मोड के अंदर जो लिखा है, और कौन से इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो, 1 से 2 के बीच में, इस वाले इंटरवल में पहले चेक करो, 1 से 2 के बीच कोई भी नंबर आप रख लो, कोई भी नंबर, 1.5 रख लो। 1.5 रखोगे तो 1.5 का क्यूब करोगे, कुछ भी आएगा, पर 1.5 के क्यूब में 1.5 माइनस करोगे, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, 0 और 1 के बीच का बताइए मुझे। 0 से 1 के बीच कुछ भी लिख लो, 0 से 1 के बीच आप कुछ भी लिख लो, मतलब आप 0.2 लिख लो। ठीक है ना, 0 और 1 के बीच 0.2 लिख लो। 0.2 का क्यूब करोगे 0.008 और माइनस 0.2, 0.008 में 0.2 माइनस करिए, माइनस में रहेगा प्लस में, माइनस 0.008 में 0.02 माइनस कर रहे हो, 0.008 छोटा होगा, 0.2 बड़ा होगा। नहीं समझ में आया? तो उस जगह हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब -1 और 0 के बीच का कोई नंबर लिखो, -1 और 0 के बीच का आप लिख लो -0.2। -0.2 का क्यूब करोगे -0.008 और फिर माइनस, और x की जगह -0.2 लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करिए, ये एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। अब पहले ये बताओ, इतनी बातें समझ पाए कि नहीं समझ में आई आपको? आई समझ में? मॉड्यूलस फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन आएगा आपको ये तरकीब यूज करनी है। क्या? फिर से सुन लीजिए, जिस पे भी मॉड्यूलस लगा है उसको 0 के बराबर लिखो और x की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए हमारा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होगा। 3 वैल्यू मुझे मिली यहां पर, उन तीनों वैल्यू को हमने नंबर लाइन पे लगाया और देखा कि हमें फलन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। -1 से 2 तक करना था, उनको भी हमने अपने नंबर लाइन पे लगाया। तो -1 था, हमको इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 नहीं था, बनाया। और -1 से 2 तक के बीच में केवल इंटीग्रेट करना है, तो बस यहां पर इंटरवल्स में डिवाइड कर लो। आपको 3 इंटरवल बने,
इन 3 इंटरवल्स में हमने पता लगाना शुरू किया कि 1 से 2 वाले अंतराल पे ये मोड के भीतर वाला एक्सप्रेशन प्लस होगा कि माइनस। प्लस निकला, कोई भी नंबर लिख के आप चेक कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच में ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, माइनस, और -1 से 0 के बीच में एक्सप्रेशन कैसा होगा, प्लस रहेगा। जब इतना पता लगा लेंगे फिर आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, क्यों आसान हो जाएगा बेटा, क्योंकि बिना मोड हटाए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अरे मोड हटेगा ही नहीं तो समाकलन कैसे करोगे आप? मोड हटाना पड़ेगा आपको, मापांक हटाना पड़ेगा यहां से, और मापांक हटाने की कीमत हमको चुकानी पड़ती है। एक वीडियो आपको मापांक पे बना के केवल डाला गया था कि क्यों आखिरकार जब मॉडुलस हटाते हैं तो कब प्लस और कब माइनस का निशान यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो, आपने याद हो तो आपको, अब आप हमें बताइएगा फ्रॉम -1 से 2, 3 इंटरवल्स पे मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, और मोड हटाना चाहता हूं क्योंकि मोड हटाए बगैर सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो पहला इंटरवल क्या बनेगा, -1 से 0, दूसरा x³ - x dx फ्रॉम 0 to 1, प्लस तीसरे में x³ - x dx फ्रॉम 1 to 2। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई बताइए इस पे, P2 लग गई प्रॉपर्टी। देख रहे हैं कि अगर -1 से और 2 के बीच में 0 और 1 पड़ता है तो पहले -1 से 0 तक समाकलन करेंगे, फिर 0 से 1 तक करेंगे, फिर 1 से 2 तक कर देंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। ये P2 लग गया कि नहीं लग गया, आपका समझ आ गया? अच्छा, लेकिन मोड हटाने की कीमत नहीं चुकाई अभी हमने। आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। -1 से 0, -1 से 0 वाले इंटरवल पे हमारा ये नंबर पॉजिटिव है, मोड हटाना चाहते हैं। मोड इसको कैसा बनाएगा, मोड भी इसको प्लस बनाना चाहता है। तो मोड को जो नंबर आपने दिया है वो प्लस दिया है कि माइनस में दिया है, प्लस दिया है आपने। जो ये एक्सप्रेशन मॉड्यूलस को आपने दिया है ये पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, और उससे भी कह रहे हो कि तुम भी इसको प्लस बनाओ। अब एक पॉजिटिव नंबर को मोड पॉजिटिव कैसे बना सकता है, उसके आगे क्या कर देगा, सिंपली पॉजिटिव लगा देगा। तो ये पॉजिटिव है ही, मोड हटेगा पॉजिटिव लगा के चला जाएगा, पॉजिटिव बना रहेगा। तो मोड पे कलंक भी नहीं लगेगा कि मोड हटा था फिर नेगेटिव आया था। मोड ने अपना काम किया, वो हम अपने नंबर को क्या बना देता है, प्लस, प्लस बना के गया है वो। उसके लिए उसको जो निशान यूज करना पड़ेगा वो करेगा। -1 से 0, सॉरी ये हो गया, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ये एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव। तो आपने इस बार 0 से 1 के बीच में जो एक्सप्रेशन मॉडुलस को दिया है वो एक्सप्रेशन आपने पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव उसको दिया है। अब नेगेटिव दे रहे हो और उसको ये कह रहे हो कि जब तुम जाना तो इसको प्लस बनाना, तो कैसा दे रहे हैं आप उसको, माइनस। और उसको क्या बोले दे रहे हो, वो उसका तो काम ही ड्यूटी है उसकी कि जब वो जाएगा इसको कैसा बना के जाएगा। अब एक माइनस के नंबर को मॉडुलस बेचारा प्लस कैसे कर सकता है, उसके आगे क्या लगाना चाहिए उसको, तो वो लगाता है, उसके आगे वो माइनस लगा के चला जाता है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, एक माइनस और लगा देगा तो ये कैसा हो गया प्लस। मोड अपनी ड्यूटी फुल्ली अपनी ड्यूटी निभाता है। उसका काम बस इतना है कि वो हर एक्सप्रेशन को जो भी उसको मिलेगा वो हर एक्सप्रेशन को कैसा बना के बाहर निकाल देगा। जब वो हटेगा तो कोई माइनस नहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं। मोड जब तक नहीं हटेगा तब तक कुछ भी हो जाए, लेकिन मोड हटेगा तो कोई माइनस नहीं बचेगा। अब ये माइनस था, उसको प्लस कैसे बनाता, तो एक माइनस और उसने बिठा दिया कि ले भाई तुम ये माइनस ले जाओ और ऐस करो, बढ़िया प्लस हो जाओ, समझ रहे हैं। अब 1 से 2 में हमने देखा, 1 से 2 में हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव। अब इस बार आपने एक्सप्रेशन मोड को कैसा दिया, पॉजिटिव, और मोड की ड्यूटी है सबको क्या बनाता है वो, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर को आपको पॉजिटिव बनाना होता तो क्या करते, प्लस लगाते नहीं लगाते, तो बेचारे मोड के आगे भी कोई ऑप्शन नहीं, वो भी उसके आगे क्या लगाता है, प्लस, और इसको प्लस बना देता है। समझ में आया, ये चीज यहां पर हो गई।
मॉड भी हट गया। अब मॉड हट गया, अब हम कर सकते हैं कैलकुलेशन अपना। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करिए, एक्स टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फ्रॉम -1 to 0। ये x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस x टू द पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फ्रॉम 1 to 2। बवाओ, समझ आया भैया? चलो लिमिट अप्लाई करो भाई। पहले जहां जाए सब जगह क्या लिखोगे? 0 अपर लिमिट लिखोगे ना। तो बेटा ये भी 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0 हो गया। माइनस, अब एक -1 लिखो, -1 की घात 4 करोगे +1, माइनस -1 की घात 2 करोगे फिर भी +1। ये लिमिट अप्लाई हो गई, माइनस लगा दिया हमने। अब जहां जाए से पहले अपर लिमिट लिखोगे 1, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस, अब जहां जाए से वहां क्या लिखोगे? लोअर लिमिट 0। तो बउआ 0 लिखोगे तो ये तो दोनों के दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे ना, कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर। अब फिर इस x में पहले अपर लिमिट लिखो, 2 की घात 4 16, 16/4 4 माइनस 2 की घात 2 4/2 2 माइनस, अब 1 लिखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 1/4 में हाफ माइनस कर दे, 1/4 में आधा माइनस करेंगे, -1/4 बचेगा, -1/4 और माइनस +1/4। यहां 1/4 में आधा माइनस होगा, 1/4 बचेगा, वो भी माइनस का, वो -1/4 और ये माइनस मिलके फिर से क्या हो जाएगा? +1/4। 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 माइनस, और 1/4 में 1/2 माइनस होगा, -1/4, वो -1/4 इस माइनस से मिलकर फिर क्या बन जाएगा बेचारा? +1/4। तो 2 + 3/4, देखो 1/4 1/4 1/4, 4 दूना 8 और 3 11/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन करना है सब इस टेक्निक से आपको करने, और ये सोच समझ के कि मॉड हटेगा तो कब प्लस लगेगा और कब माइनस लगेगा, ये चीज समझ आ रही है कुछ आपको? ठीक है, आप एक काम करें, इसको नोट कर लीजिए। मॉड वाले और भी क्वेश्चन हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं जरा। जैसे एक मॉड का क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज 7.11 में चलोगे 5 नंबर पे मिलेगा, 6 नंबर पे मिलेगा, 7 नंबर पे मिलेगा, इन 2-3 जगहों पर मॉडुलस का क्वेश्चन मिलेगा, 18 नंबर पे मिलेगा। तो क्या किया जाए? पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या मॉड वाले, जैसा आप बताइए, ठीक है ना? आप नोट करें जल्दी से इससे। वैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मोड का एक क्वेश्चन आया तो मुझे लगता है और भी सॉल्व करे जाए। तो एक एक क्वेश्चन मुझे मिल रहा है 7.11 एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मॉड ऑफ x + 2 dx फ्रॉम -5 to +5, इसको कैसे किया जाए? सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये एक्सप्रेशन किस पॉइंट पर 0 पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? x + 2 = 0, तो x की वैल्यू बउआ कितनी आ गई? -2, ये आ गई। अब हमने एक नंबर लाइन बना ली, यहां पर नंबर लाइन पे हमें तो -2 लगाना है, यहां हमने -2 लिख दिया, और ये लिमिट्स लिखनी है -5 और +5। -5 कितना है? यहां पर आएगा, और +5 इसके राइट साइड पे आएगा। तो जब ये लिमिट्स बना दी, ये नंबर लिख दिया, अब हम जब इसको इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो 2 इंटरवल बनेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये पता लगाओ आपका ये जो एक्सप्रेशन है, जो ये अंदर लिखा है एक्सप्रेशन, ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा? इस इंटरवल पे इसका क्या हाल आएगा? -2 से 5 के बीच का कोई नंबर ले लो, 0 ले लो और 0 लिखो, तो 0 + 2 आया, मतलब वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव। और -5 से -2 पे लीजिए, -5 से -2, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, -4 ले लो, -4 + 2 करोगे तो -2, वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x + 2 dx
फ्रॉम -5 टू +5 इज इक्वल टू, अब हम इसको हटाएंगे, ये दो इंटरवल हमारे मिले, एक -5 से -2 के बीच में, और मॉड हटाएंगे, कीमत जो होगी वो चुका लेंगे हम उसमें। इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 dx, एक इंटरवल -5 से -2 रहा, फिर एक -2 से 5 रहेगा, -2 से 5। अब कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस? -5 से -2 के बीच में आपका एक्सप्रेशन कैसा है? नेगेटिव। मॉड हटेगा तो क्या करेगा? प्लस लगाएगा कि माइनस लगाएगा? माइनस लगाएगा। कहे कि मारे भाई कैसे, ये पहले से प्लस माइनस है इस इंटरवल पे, और मॉड अपनी ड्यूटी निभाने के लिए इसको प्लस करना चाहता है, तो माइनस को प्लस कैसे बनाया जा सकता है? एक माइनस लगा के, और ये ऑलरेडी प्लस है तो इसको प्लस ही लगा रहने दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लो, x को इंटीग्रेट करोगे, x² / 2 + 2x फ्रॉम -5 टू -2 प्लस, इस पे करेंगे तो x² / 2 + 2x फ्रॉम -2 टू 5। कैलकुलेट कर लीजिए इसको भाई, कैलकुलेट करेंगे, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहां पर x की जगह -2 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? -4 माइनस, अब -5 लिखना है, -5 का स्क्वायर करेंगे 25/2, 25/2, फिर यहां लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा? -10 प्लस, इस पे पहले 5 लिखेंगे, 5 5 25/2, 25/2 प्लस ठीक है, प्लस 2x, 2 5 10 माइनस, अब -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर किया मैंने, 4/2 2, और -2 इसकी जगह पर लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? -4, ये कितना हुआ? -2 -25/2 + 10, ये माइनस है ना, किसान बदल दिया इसने, +25/2 + 10, और -2 आएगा, वो माइनस माइनस मिलके +2 बना लेगा। कहां पर? अच्छा, ये इसके आगे माइनस है एक, तो इसका मतलब है ये वाला माइनस मुझे सबसे पहले यहां लगाना चाहिए, ये माइनस है ना, फिर इसमें लिमिट अप्लाई करने लग गए हम, तो ये माइनस, और इस माइनस की वजह से ये सब कैसे हो जाएंगे? ये निशान बदल जाएंगे इनके। अब तो ठीक है ना, अब सॉल्व कर लीजिए, देखो -10 से +10 कैंसिल, 2 और 2 कितना आ गया? 4, आधा 25 और आधा 25 मिलके पूरा 25, आंसर कितना आ गया? 29, 7.11। देखो जरा इसका 5 नंबर का आ रहा है आंसर। अब ये बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको, बताइए मुझे, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मॉडुलस का एक क्वेश्चन फिर 6 नंबर पे भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं जरा। इसको सॉल्व करना है, कैसे करिएगा बताइए? इसको जब आप 0 के बराबर करोगे तो x = कितनी आ जाएगी वैल्यू? 5, यानी कि 5 पर ये 0 होगा। फिर लाइन इंटरवल लाइन बनाएंगे आप, ऐसे नंबर लाइन, यहां पर कहीं पर 5 लिख दिया मैंने, और ये 2 और 8, यहाँ 2 और इसके इधर 8, ये 2 इंटरवल्स बन जाएंगे इसके। इन इंटरवल में किस पे प्लस होगा, ये एक्सप्रेशन किस पे माइनस होगा? 5 से 8 के बीच में अगर देखोगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, और 2 से 5 के बीच में अगर आप इसको चेक करोगे नेगेटिव मिलेगा। उस सिचुएशन पर इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पहला 2 से 5 बनेगा, x - 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x - 5 dx फ्रॉम 5 टू 8, ठीक है ना? अब बताइए कहाँ प्लस रहना चाहिए, 2 से 5 वाले में कि 5 से 8 वाले में? प्लस और माइनस कहाँ रहना चाहिए? 2 से 5 एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो मॉड भी नेगेटिव करेगा इसको,
5 सेट एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस इसको इंटीग्रेट करोगे तो x² / 2 माइनस 5x फ्रॉम 2 to 5 प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2 माइनस 5x फ्रॉम 5 to 8, ये माइनस लगा रहेगा। अब लिमिट अप्लाई करो तो ये आएगा 25/2 माइनस 25 माइनस, अब 2 लिखना है तो 2 2 जार 4/2 तो 2 और 2 5 जार 10 ऐसा, प्लस x की जगह पर फिर अपर लिमिट लिखोगे 64/2 करेंगे भैया तो 32 माइनस 8 5 जार 40 माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट तो 5² 2 25/2 माइनस 5 5 जार 25, उसके बाद ये माइनस लगा रहेगा। 25/2 का क्या होगा? 25/2 माइनस 25, सॉल्व करते जाओ, ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 25/2, वो माइनस 25/2 इस माइनस से मिलके क्या बना लेगा? प्लस 25/2, यहां पर आएगा -8, वो -8 इस माइनस से मिलेगा तो +8, फिर वो +8 इस माइनस की वजह से -8, प्लस लगाया हमने। 32 - 40 करेंगे बेटा तो ये तो माइनस का 8 आ जाएगा, है ना, और फिर -25/2 - 25, ये -25/2 बचेगा, वो इस माइनस से मिलके +25/2 हो जाएगा। 25/2 और 25/2 मिलके बन जाएंगे 25, और 8 और 8 दोनों माइनस हैं तो ये 16 हो जाएंगे, और 25 में 16 माइनस हो जाएगा तो 9 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये हमने 6 नंबर कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे इस एक्सरसाइज का 7 नंबर भी मॉडुलस का ही एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, अब आप इसको कर पाएंगे? ओ 7 पे नहीं है, अच्छा सीधे 18 पे है, तो चलो 18 कर लो। 18 में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ x - 1 dx फ्रॉम 0 to 4। इसको अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कहां पर इसकी वैल्यू 0 होगी? 1 पर, तो यहां पर हमने बना लिया 1, फिर 0 और 4 भी हमको बनाने हैं, तो 0 1 के लेफ्ट में पड़ेगा और 4 1 के राइट में पड़ेगा। ये 2 इंटरवल्स इस तरीके के बन जाएंगे, 0 से 1, 1 से 4। तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। मॉड ऑफ x - 1 dx फ्रॉम 0 to 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx फ्रॉम 1 to 4। अब ये हमारा एक्सप्रेशन जो मॉड के भीतर लिखा है, ये इनमें से किस इंटरवल पे पॉजिटिव रहेगा? इस पे पॉजिटिव रहेगा, और इस पर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 0 से 1 में नेगेटिव है, 0 से 1 में तो एक नेगेटिव आगे लगा दो, 1 से 4 में पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्यों लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं, अब हम बार बार नहीं बताएंगे आपको। समझ में आ गया है आपको? इसको सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस x - 1 का क्या होगा? x² / 2 माइनस x फ्रॉम 0 to 1 प्लस ये आएगा x² / 2 माइनस x फ्रॉम 1 to 4। ठीक है ना? अब इसे सॉल्व करिए। पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1, और जब 0 लिखेंगे बेटा तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, फिर इसमें और इसमें सब 0 हो जाएगा। प्लस अब 4 लिखेंगे, 4² 16/2 8 माइनस 4। अब 1 लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। देखो ध्यान से, 1/2 में 1 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा?
-1/2, वो इस माइनस से मिलके क्या बना लेगा, +1/2। 8 में से 4 चले गए तो 4, 1/2 में 1 माइनस हुआ तो -1/2 बचा, -1/2 और ये माइनस, +1/2, +1/2 +1/2 मिलके 1 हो गया, और 1 + 4 कितना हो गया, 5। तो इस तरीके से 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। तो मोड वाले जो क्वेश्चन थे वो हमने अभी अभी लगाए हैं भाई। आप बताएं आपको कुछ समझ में आया ये कि नहीं आया, आया समझ में? तो आप इसको नोट करिए और इसके बाद फिर से हम आते हैं वापस एग्जाम्पल नंबर 32 पे, ठीक है ना? तो उसको करते हैं, नोट करिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम -π/4 टू +π/4, इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है? अब देखो, जैसे ही ये क्वेश्चन आपने देखा और आपने पिछली 2 क्लासेस से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स की, डेफिनेट इंटीग्रल्स की, तो क्या इसको देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है? याद आया? P7 प्रॉपर्टी आप याद करिए, सबसे लास्ट, जिसमें ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम -a टू +a, लगभग वैसा ही कुछ नक्शा है कि नहीं इसका? इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आंसर है इसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक वैल्यू होती है 2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a, और ऐसा कब होता है? तब होता है जब f of -x की वैल्यू f of x के बराबर होती है, अर्थात जो ये फलन यहां दिया होता है वो फलन x का सम फलन होता है, तो ये प्रॉपर्टी लगती है। अब हमने भी देखा कि ये तो बिल्कुल P7 से मैच कर रहा है, तो हमने कोशिश किया उसको पता लगाने की कि इसके अंदर जो ये फलन लिखा हुआ है ये एक सम फलन है या विषम फलन, क्योंकि अगर ये विषम फलन होगा तो इस प्रॉपर्टी का मान 0 भी हो सकता है। समझ में आया? तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको पता लगाने की कि ये फंक्शन सम फंक्शन है या विषम फंक्शन। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए पहले हम अपने फंक्शन को देखेंगे कि फलन क्या है। बताओ इस क्वेश्चन में फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब हम पता लगाएंगे कि ये फलन सम फलन है कि विषम। उसको पता लगाने के लिए एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे? -x। तो ये आ गया साइन स्क्वायर -x, जहां x है वहां -x लिख दिया हमने। साइन -x की वैल्यू क्या होती है? -sin x, पर -sin x का जब स्क्वायर हो जाएगा तो वो फिर से बन जाएगा साइन स्क्वायर x, और इस तरह से साइन स्क्वायर x वैल्यू किसकी है? f of x की। और यही शर्त इसमें पूरी हो रही है कि f of -x की वैल्यू f of x के बराबर हो रही है। अगर f of -x का मान f of x के बराबर होगा तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी लगेगी, फिर इसका मान 0 नहीं आ सकता। अगर इसकी वैल्यू -fx हो जाती तो कोई कैलकुलेशन नहीं करते, हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या लिख देते, लेकिन 0 नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx फ्रॉम -π/4 टू +π/4, ये फलन कैसा मिला बेटा हमको? ये हमको सम फलन मिला। अब बताइए अगर सम फलन तो यही प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये लगेगी मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जो फंक्शन है वो लिख दिया जाएगा ज्यों का त्यों। लिमिट जो -π/4 से +π/4 है अब वो केवल 0 से π/4 हो जाएगी, और 2 आगे आ जाएगा, एक 2 आगे आ जाएगा। fx dx पूरा सेम, 0 से a लिमिट हो जाएगी तो 0 से π/4 लिमिट हो गई। बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? पहले आ गया। अब साइन स्क्वायर x को हम कैसे करते, तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं। साइन स्क्वायर x का सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला था? 1 - cos 2x/2, ठीक है ना? तो 2 की जगह 2 लिखिए और इसका लिखिए 1 - cos 2x/2।
यहां पर dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ये 2 बाहर आके ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करिए। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। बताइए समझ आया कि नहीं आया। लिमिट अप्लाई करिए। सबसे पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, तो पाई बाई 4 माइनस ये लिखेंगे साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2। फिर अपर लिमिट अप्लाई हो गई। अब माइनस, जहां भी एक्स है लोअर लिमिट लिखो, तो बउआ यहां 0 लिखोगे तो ये भी 0, और यहां 0 लिखने जाओगे तो ये भी 0। तो जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, फिर ये पूरी स्टेप 0 हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया पाई बाई 4। बउआ जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 2 जार 4, पाई बाई 2 बचेगा। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 1/2। अब या तो ऐसे ही आंसर दे सकते हैं, बस ऐसे ही आंसर दे रहे हैं, तो यही हमारा जवाब हो गया। अब ये बताइए आपको समझ आया कि नहीं। और अगर धोखे से भी ये फंक्शन हमारा विषम फलन निकल जाता तो ये भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम 0 लिख देते उसको, तो कुछ नहीं करना पड़ता। फिर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने से इतना फायदा आपको मिलेगा। बताइए कुछ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और सॉल्व करा जाए बस, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, अगली क्लास पे कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल कौन सा लगा लिया है, 32। और एक्सरसाइज में भी हम 2-3 क्वेश्चन लगा के आ गए हैं, और आप याद रखिएगा मोड वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही मैथ में रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे पर अगली क्लास में, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।